गम्भीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। नाथ धरे नर तनु के हेतु नाथ धरे नर तनु के हेतु मोहि समुझाई कहु वृष केतु मोहि समुझाई कहु वृष केतु उमा बचन सुनी परम विनीता उमा बचन सुनी परम विनीता राम कथा पर कीर्ति पुनीता राम कथा पर कीर्ति पुनीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हर्ष कामारि तब शंकर सहज सुजान राम शंकर सहज सुजान बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान सियापति राम जय जय राम हरे प्रभु राम जय जय राम प्रभु कल्याण जय जय। तो माँ भवानी राम कथा पूछ लाग रही है, शंकर भगवान जवाब देने ला रहे हैं और हमें सत्संग के माध्यम से ये बेरा लग ला रहा है माँ भवानी ने क्या पूछा और शंकर भगवान ने क्या जवाब दिया। यही बात है भगत जी। तो क्या पूछ ला रही माँ भवानी, फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभो, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, प्रेम विशुद्ध प्रेम है, कोई मिलावट को नहीं, कहने का भाव यही है। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करी और फिर बोले, बड़ाई करने ला रहे तो राम कथा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा। अब बोला ना जी, कथा सुनने से मंगल भवन मंगल ही मंगल होगा। कथा दुर्लभ है और इसमें कोई दो राय को नहीं। और अति हरि कृपा जाई पर होई पाऊँ दे यही मार्ग सोई। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने वह कथा सुनी थी। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। वो मैं आगे उत्तरकांड में, बिल्कुल ठीक बात। उत्तरकांड में दोबारा राम कथा सुना है ना काकभूषुंड जी। बिल्कुल बिल्कुल। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार है, क्योंकि भगवान के अनेक जन्म है। हर कल्प में अलग अलग भगवान रूप धारण कर हनुमान जी कहने ला रहे रावण से, तुमसे सठन सिखावन दाता हर को धरई जो विविध देह सुर त्राता तुमसे सठन सिखावन दाता हर को कठिन दंड जेहि भंजा समेत अनेक दल मद गंजा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। ओ जाके
बल बिरंच हरि ईसा पालत सृजत है रत दस सीसा चावल शीस धरत सहसानन कुंड कोस समित गिरि कानन राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जब रावण ने पूछा तू कौन है, तब हनुमान जी ने जवाब दिया, जिनका बल पाकर माया ब्रह्मांडों के करोड़ों अनेक ब्रह्मांडों के समूह को रच डालती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं, जिनके बल के दम पर शेषनाग जी इस ब्रह्मांड को धरती पर धारण करते हैं, और जो तुम जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए नाना प्रकार से देह धारण करते हैं, वो साकी उसी का दूध बोलो मैं, यही बात है भगत जी। तो यानी कि बोलने का हनुमान जी का तरीका, तो यानी कि यहाँ पर भी यही बात है, श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार है। वही नरसिंह बनकर आवा है, वही परशुराम बनकर आवा है, मधु कैटव दो मारे वो विष्णु बनकर आवा है, यही बात है भगत जी। वही वाराह बनकर आते हैं, वही राम और वही कृष्ण बनकर आवा है। तो भगवान जब हर कल्प में अलग अलग लीलाएं करेंगे, इसीलिए चौपाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनई बहु विधि सब संता। अवतार लेते रहे भाई। ये द्रौपदी की जो साड़ी बदी, ये भी तो अवतार ही है ना भगवान का, साड़ी का अवतार। बताओ, नहीं तो साड़ी के बढ़िया करेगी कभी, ठीक बात। साड़ी तो जितनी है बीती रहेगी, लेकिन वो बदी ना, ये अवतार है। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, वो जब थक कर चूर हो गया, वो साड़ी नहीं उतार पाया, यही बात है भगत जी। 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन, भगवान के आगे के चाला है, उसकी कोई पेश कौन पड़ा है, कहने के बाद अवतार होते रहे। आपने से टीवी जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटे, चमत्कारी हुई है कि अवतार ही तो है भगवान का। एकदम आके अचानक जो है ना मदद कर देते, ये अवतार है। नंदोनाई बन गया भगवान के लिए, ब्रह्मानंद जी बन गया, नरसी के लिए वो बासुरी बन गया, मुनि बन के आ गया, ये सब के लिए भगवान, ये सारे अवतार हैं। भगवान अनेक नाम है, सब भगवान है एक ही, भगवान एक ही है, अपने समय के अनुसार से बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज की क्यों अवतार लिया, देखो, श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार, अनगिनत और असीम है। फिर भी है पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सोनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जेहि होई, हृदय मिथम कहि जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। भगवान ने कोई जान पूछ सके क्यों हुए। अब बात करें, चमत्कार होता है ना कई बार ऐसा, वो रूप दिखे कौन की, दिखे कौन, मेरे ही कौन पड़ा, कौन आया और कौन मदद कर गयो, भगवान का अवतार हो गया, पता ही कौन ला गया। बिल्कुल, हर कार्य में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं। और जब भगवान ने कहा ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, मैंने ये गीता का ज्ञान कल्प के आरंभ में सूर्य नारायण भगवान को ये ज्ञान दिया था, जो मैं तुझे आज सुना रहा हूँ। तो अर्जुन ने आश्चर्य प्रकट किया, सूर्य नारायण तो कितने करोड़ों अरबों खरबों वर्ष हो चुके हैं, और आप तो अभी हुए हो रहे। जन्म कर्म चो में दिव्य में वम ये व्यक्ति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं मामेति सो अर्जुन है। तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं जिन्हें तू नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ। अपने भी तो हो चुके हैं,
आपा जी पुनर्जन्म में विश्वास करा है, पूर्व जन्म में विश्वास करा, पितरा ने जल देवा और जो भी आप विश्वास करा तो है ही, मतलब कथाएं अनेक है, इसमें कोई दो राय को नहीं। ऐसे ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं हैं, हम उनको नहीं जानते, बस हमें पता नहीं है। हमारी भक्ति इतनी ऊंची को नहीं जिसे आप पिछले जन्म के बारे में जान सका, काकू सुंदर जी जाना है, यही बात है भगत जी। तो कहने का भाव यही है। तो आप जब इस बात को मानते तो भगवान के तो होना ही है, जब हमारे अनेक जन्म हो चुके और अपन इस बात का बेरा ही है, अब जो सनातन को मानते हैं हमारे जन्म हो भी चुके और आगे भी होंगे, तो कहने का भाव यही है। तो भगवान का तो कहना ही कि फिर इसलिए हाँ अर्जुन को यही कहा ना, कल्प के आरंभ में वैसे पहले तो कोई कल्प गिनती शुरू कर जठ से गिनती शुरू हुई है, बठे मैंने ज्ञान दिया सूर्य को, बिल्कुल तेरी है तो ही जाने, विश्वास कर लो और भजन करो भैया, तो ये बात बनेगी। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर के बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, दस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री राम चंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। बिल्कुल राम ही केवल, बुद्धि से कोई बात बनाए, मन से भी बात कौन बनाए और वाणी से भी बात कौन नहीं बनेगी, ये तो प्रेम से ही बात बनेगी, भाव से ही बात बनेगी, यही बात है भगत जी। मान लो कोई हमें कब तुम वहाँ सत्संग में क्यों आओ हो, हम उसको बता नहीं सकते हमें क्या मिलता है। आप आकर बैठो देखो तो बेरा लगेगा, आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा सुनकर जाना, यही बात है भगत जी। ये वाणी का विषय नहीं है, हम किसी को क्या बताएंगे हमें क्या आनंद आ रहा है। अब जैसे आप अयोध्या क्यों जान लग रहे हैं, क्योंकि वो अलग ही आनंद है जो जान ला रहे हैं। मैं कैया को बोलूँ तो ना भाई मैं तो कौन जा सका, क्योंकि उनके भाव को नहीं, कथा को नहीं, या को नहीं कि सारे जो सत्संग है वही अयोध्या जावा है, बिना सत्संग वाले भी जाओ, अपना सनातन की तीर्थस्था में जाना ही जावा ही है। लेकिन हम क्यों जान लग रहे हैं, हम पहले भी अयोध्या जा चुके हैं, हमें तो फिर नए स्थान में जाना चाहिए, कोई और जगह जावांगे हम, लेकिन वो भगवान की कृपा से हमारा मन लग गया है, यही बात है भगत जी। हाँ, उन तीर्थों में हमारा मन लगा है, हमारा मन लगा स्थानों पे हाँ तीसरी चौथी बार जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल यही तीर्थ हाँ यही जा रहे हैं, मन लगा, उनमें हमारा प्रेम हो गया, अयोध्या से प्रेम हो गया, काशी जी से प्रेम हो गया, चित्रकूट में प्रेम हो गया, वो स्थान देख के हमें उस प्रेम के कारण जा रहे हैं भाई। हाँ, और जिसने कथा सुनी है वही फिर इस तरह की बातें करेगा कि पहले है ना धरती को प्रणाम करो, फिर है ना शरीर जी में स्नान करो, हनुमानगढ़िया देखो, फिर आप जिस प्रकार से भरतकूप में स्नान करो, चाहे वो चित्रकूट की वाक्य बोले, अगर कामतगिरी की परिक्रमा जिसने कर रखी है उसका मन करेगा। और जो को नहीं गया यार मेरे पास तो टाइम को नहीं यार, इतना टाइम मेरे को निकला है, मतलब ये काम और वो काम याद है, कोई आपने भी अगर ऐसी जगह जाने के लिए बोले जहाँ हमारा मन को नहीं, आप अभी फिर बहाने बनावांगे, सीधी सी बात है। आप और की बात को निकलना रहे, अगर इससे पहले अगर ये सत्संग ना कर रहा होता, कोई बोलता तो है ना अयोध्या जाना है 8 दिन लगे भाई, अपना से निकले जा भाई, एक दिन ही निकलना मुश्किल है, लेकिन वो भाव के कारण प्रेम के कारण आप जानना रहे, यही बात है भगवान। तो इसीलिए ये जो है ना, ए सयाने सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, ये प्रेम का विषय है भगवान से। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तत्समय सुमुखि सुनावऊं तोहि, समुझ परहि जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो शंकर भगवान क्या कहने लग रहे हैं कि भगवान की तर्कना नहीं की जा सकती बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा, तथापि तो भी संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता।
शंकर भगवान का तरीका देखो, सर्वज्ञ सुजान अंतर्यामी त्रिलोकी के नाथ। यह बात भी तो कह सकते मैंने सारा मेरा है, अरे मेरा भी है उन्होंने। भगवान की सारी लीलाओं को वही जानते हैं। जब गरुड़ जी गए, हाँ, तो ब्रह्मा जी ने यही कहा, अग जग मैं जग मम उपराजा, कछु आचरज मोह खग राजा। तब विधि बोले गिरा सुहाई, राम रहस्य जा नहीं मैं सहाई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम। ओ बनत शंकर पै जाहु, तात अनंत कछु पूछै काहू। तह होयहि तव संशय हानि, चलेउ विहंग सुनत विधिवानी। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। गरुड़ जी शंकर भगवान के पास गए, मेरा संशय दूर करो। ब्रह्मा जी के पास गए, मेरा संशय दूर करो। ब्रह्मा जी ने यही कहा कि राम जी की महिमा को शंकर भगवान जानते हैं, तो उन्हीं के पास जाओ और किसी के पास मत जाइए। यही बात है। यही बात है। तभी तो सती तो क्या कही होता सीता की आय सीता करे, वो भी तो भगवान है। हर भगवान कहने लाग रहे शंकर बल्कि यही है, साक्षी है। ठीक बात वो है। जानते हैं, वो जानते हैं। फिर भी यही बात कहने लग रहा है कि जैसा मुनियों ने कहा है, जैसा वेदों ने कहा है, जैसा संतों ने कहा, अपने ऊपर को लो। यानी कि ये विनम्रता उनके अंदर, यही बात है भगवान। यही। हमें ये शिक्षा देने लग रहे हमारे में हैं। भी। हाँ, हमारे में ये होनी चाहिए। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, हानि होती है, और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, पिथानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, ये सारे बढ़ जाइए। सागी ये जो श्लोक है बिल्कुल एक ही चीज। गीता रामायण में बताओ कि अंतर है, जरा भी अंतर है। बोलने वाला एक ही है, बोलने वाला भी तो एक ही हाँ, वो है। शंकर- अंतर कहाँ हुआ? वो भी तीनों लोगों के लिए है। ठीक बात और है। हाँ, चीज एक ही है। तो देखो, ये भगवान की जो पुकार लगाई जाती है, ये बहुत जरूरी है। यही बात ब्रह्मा जी ने कहा कि ना तू ना उस परम पिता भगवान का सुमिरन कर, वो तेरी पीड़ा को हरेंगे। और भगवान आवे। देखो, जब चारों तरफ जब अधर्म का बोलबाला था, अभी आपने देखा देखी, देखो हमें पता ही नहीं था कि है ना ये हिंदुत्व भी कोई चीज़ है, सनातन भी कोई चीज़ है। अपनी ताकत का बना मेरा कौन था, अपने आप को हिंदू बोलने में शर्म आया करती। अब चारों तरफ इफ्तार पार्टी होया करती। कभी देखा कन्या पूजन को, कभी देखा था कि कभी होली दिवाली का मिलन देखा था राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री भवन में। यही बात है भगत जी, इन्होंने कर रखा था। और भगवान क्यों अवतार लेते, मन ही मन आपा पुकारा। संत लोग का तो कहना ही के हमने भी तो पुकार लगाई है, प्रभु जो ये राम मंदिर जो बनाना को नहीं चाहते, जितने ताकतवर हो चुके हैं, ये मंदिर को नहीं बनने देवा, प्रभु इनको कमजोर करो। कोई ऐसा व्यक्ति लेकर आओ, कुछ है ना, ऐसे व्यक्तियों को ताकत दो जो इस राम मंदिर को बनाना चाहते, हमारे सनातन को ऊंचा करना चाहते। हमारी भी तो पुकार थी कोई ना कोई। यही बात है भगत जी। हाँ, आत्मा की पुकार थी, भगवान सुना ही है। किस प्रकार से अपना देश में देखो गौ में कटा लाग रही है, अपने हिंदुस्तान में गौ में कटा है। पुकार तो होनी चाहिए ना, तब जाकर बंद होगी कोई ऐसी सरकार जो है ना, ये काफी वर्षों तक चाहिए। ये केवल 15-20 साल से को नहीं। आपने ये छोड़ो ही किया ना, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, मेरा है ना मेरे बच्चे की सेटिंग किया होगी, वो बोला वो ना रजिस्ट्री को नहीं खोलने लग रहे, सरकार ने बदल दो बोला है, ये पुल को नहीं बोला। इन चीजों के लिए सरकार को नहीं आई है। हमारे यहाँ ना ये सालों साल की जो व्यवस्था खराब हो चुकी है ना, उनको बदलने के लिए बीमारी बहुत लंबी है।
ये सरकार काफी लंबे समय तक चाहिए हमें, यही बात है भगत जी। वो पहले की जड़ें मजबूत हाँ। डूंगी है बाने परमानेंट इन्होंने ये परमानेंट चाहिए हमें, तब जाकर बात बनेगी। और छोटी मोटी बातों के लिए वो हमारा बिजली फ्री कर देगी, केजरीवाल ने लेके आओ, या कोई बात बनेगी। इन छोटी छोटी चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, यही बात है भगत जी। हमारे स्कूल लेवल पे ये गीता रामचरितमानस लगनी पड़ेगी। हमारी तो बस इतनी सोच है कि ना, माता पिता बालक नहीं बुलावई, उधर भरे सो धर्म सिखावई। मेरे बच्चों की सेटिंग किया होगी, यही बात है भगत जी। मेरे बच्चे की नौकरी किया लगेगी, ये इन चीजों के लिए सरकार को नहीं आई। सरकार कोई बहुत बड़े काम के लिए हमें चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। अगर धर्म की रक्षा को नहीं हो तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारा धर्म ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, हमारा खुद का स्वार्थ नहीं, हाँ, जो सबके लिए हो, सबके लिए वो काम हमारा होना चाहिए। हम छोटी छोटी चीजों में उलझे पड़े हैं, इससे बात नहीं बनेगी। बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत लंबी बीमारी है। तो भगवान से प्रार्थना हमने भी पुकार लगाई थी, ऐसी सरकार लेकर आओ जो हमारे राम मंदिर को बनाए। हमारे ये जो काशी विश्वनाथ में जाकर देखो, 10 आदमी को नहीं खड़े हो सकते, अब हजारों आदमी खड़े हो सके ये कॉरिडोर, यही बात है भगत। ठीक हो नहीं, बिल्कुल कुछ ही कौन था, सारा वो बुरा हाल कर रखा था इन्होंने। 10 फुट ही गलियां, हाँ 10 फुट ही गलियां, बिल्कुल देखी होगी बिल्कुल देखी है। रामलला को टेंट में वो कर रखा था। अब अयोध्या देखो क्या जगमग करने लग रही है। अब पिछली बार जहाँ हम जाकर आए थे परिवार सहित है, जिस होटल में जाके थे, बोले भाई साहब पिछाड़ो को नहीं गया अयोध्या को, इसमें कोई दो राय को नहीं, अयोध्या का पिछाड़ा कौन। तो ऐसा होना चाहिए, कहने का भाव यही है। एक लंबे समय तक हमें चाहिए, हमारी बीमारी लंबी है तो उसको ठीक करने के लिए दवाई भी और इलाज भी तो लंबा चलेगा। कौन 10-15 सालों के लिए दे दिया, उसके बाद फिर इनारत दे दो, फिर वो तहस नहस कर देंगे सारा सौदा, कपास कर देंगे ये। पिछली बार गृह मंत्री ने बात बोली तो उत्तर प्रदेश में, बोला सरकार हमारी आने दी, नहीं तो बोला सारा ये हो जाएगा, बोला भव्य राम मंदिर जो भव्य बनने लग रहा है इसमें रुकावट आ जाएगी, इसमें कोई दो राय को नहीं, बना देंगे। तो ये जो भगवान कृष्ण बोला, मैंने कुछ चीज से जोड़ी है ये। अभी जो शंकर भगवान माँ भवानी से जो कहने लग रहे हैं, और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हमारे देखा देखी कश्मीर को हिंदुओं से विहीन कर दिया। आपने देखा देखी 1990 में, छोटे थे अच्छी तरह याद है, 4 लाख हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया। जरा कल्पना करो, अपने माँ बहन के साथ बेटियों की इज्जत बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा रातों रात। आपने कोई घर से निकाल देगा तो क्या हाल होगा। तो उनके लिए सोचो, खाली कश्मीर की बात को नहीं, बंगाल के भी बुरे हाल है, आसाम के भी बुरे हाल है। मैंने देखो है वे आसाम में चारों तरफ जिस हिसाब से बांग्लादेश की है ना, जिस हिसाब से ये इन्होंने कब्जा कर रखा है, जरा कल्पना करो। तो आपने बेरा लगा केरल में क्या हाल हो रहा है, कश्मीर बनने के लिए तैयार हो रहा है, आप तो अपने राज्य हो रहा है, सुरक्षित बैठे हो रहा है, उनकी भी चिंता करो जो है ना असुरक्षित बैठे हैं, यही बात है भगत जी। तो यानी कि पुकार चाहिए, पुकार लगाई तो ऐसी सरकार आई जो हमारे राम मंदिर बने हैं। कहने का भाव है हमारी पुकार में भी दम होना चाहिए। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर भगत जी देखो, और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। ये दिव्य शरीर नहीं होनी, ये भगवान के परिकर है। ये हम सनातनी कभी भी है ना इनका उपकार नहीं भूल सकते, मोदी का, योगी का, ये केवल अमित शाह का, यही बात है भगत जी। करके देख लो ना, इनके बिना कैसे मंदिर बनता, बेरा लग जाता। ये 80 करोड़ हिंदू थे, ये सारा सुप्रीम कोर्ट तारा पास आ रहे थे, यही बात है भगत जी। हमारे धर्म की रक्षा करना लग बस। और आदमी का सबसे जो है ना ऊंची इच्छा जो है वो धर्म की होती है। हमारा धर्म, मेरा धर्म खराब ना हो जाए, मेरा धर्म नष्ट ना हो जाए, हर आदमी की यही अंदर विचार है। ठीक बात होनी चाहिए। और मैं लोग सहायता करिए, इसलिए भाई हमने अच्छा लगा, नहीं तो मैंने बाँ सके हमारा कोई है, कोई बुआ का बेटा भाई थोड़ी लग गया, मैं कोई हमारा दुश्मन थोड़ी है। लेकिन वो गलत कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो हमें अच्छे नहीं लग रहे। अरे ये अच्छा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए ये अच्छे लग रहे हैं, बस ये लगने भी चाहिए। राम भगत प्रिय लागेंगे, राम राम
कि ना रास्ते थे सारे गंदगियाँ बनी रहे करते, लोग एक बार जाकर दोबारा को नहीं जाया करते। अब बार बार जाने का मन करा है, उसके लिए जिन्होंने प्रयास किया है उनके चरणों में प्रणाम है। यही बात है भाई, हम जो कर सका में वो करना चाहिए, और सरकार जो कर रही है आपके हिसाब से कर लग रही है। हमारा काम है वोट की ताकत देना, और उसके बाद वो जो संसद में या कहीं भी जो उसके लिए जो कानून बनाना, ये सरकारों का काम है। यही बात है भगत जी। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मार था पहिसुर न राख निज श्रुति से तो रामा, राख निज श्रुति से तो जग विस्तार विसद जस राम जन्म करे तो सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। भगवान ये दोबारा इस लाइन को बढ़ा, परित्राणाय साधु नाम है विनाशाय च दुष्कृतानाम, यानी कि साधुओं को उनकी रक्षा करते हैं, और परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृताम, और जो असुरों को मारते हैं, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। कई बार राजनीति की बात को नहीं बोलना चाहा, कई बार बोलना पड़ा है। वो यासीन मलिक है जिसने पूरे कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया, उस आतंकवादी ने चार हन मारे, उसको मारा था, एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा था। कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री उनको बुलाकर बिरयानी खिलाया करते, आज वो जेल में सड़न लग रहे सबके सब। यही बात कहना चाहूँ, यही बात है भगत जी। तो यानी कि जरूरी है कश्मीर की वो जो महिला, वो जो है ना सारे हिंदुओं को भगाने के लिए जो जिम्मेदार थी, आसिया अंद्राबी, वो पूरा कश्मीर में है ना बुरा हाल कर रखा था उसने। वो उसके कई उसके साथी थे, 3 और महिला को उम्र कैद की सजा मिली अब जाके। 1980 से वह आना है आतंकवाद फैलाया करती, सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद, और चारों तरफ स्त्रियों को भी पत्थर मारने के लिए सिखाया करती। उन्होंने अति करोड़ी है और उनका जय जयकार होया करती कश्मीर में। अब तीनों को अमित शाह ने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है सजा मिली है उम्र के, जब तक जीवित रहोगे जेल के अंदर सड़ोगे तुम लोग। ये सजा मिलनी जरूरी, तभी तो लोगों ने डर लगेगा देश के खिलाफ युद्ध ना छेड़ो। कहने का भाव ये है भगत जी, देश के खिलाफ विद्रोह ना करो, आपको उसकी सजा मिलेगी, तभी तो आगे वाला करना ना डरेगा। देशद्रोही हो गए, देशद्रोही हो गए, उनको सजा मिली है। बड़े बड़े कितने बड़े दुनिया से करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग होगी कि इनके बड़े बड़े वकील लेकर आओ, लेकिन कोर्ट ने उनको सजा दी है क्योंकि उनके खिलाफ सबूत है भगत जी। हाँ, पहले ये है ना आपस में मिलजुल के खाए पिए करते। हाँ, कश्मीर ने क्या है यार, छूट दे दी ना, पहले सजा नहीं थी किसी को, सजाई कौन थी, जय जयकार होया करती वो कश्मीर में। हिंदू इसलिए बेकार था। हाँ, इतना बड़ा देश, एक आदमी को सजा नहीं दे सकते। यही तो बात कहने लग रहे। हाँ, आप अपने सारों की बात करने लग रहे। हाँ, वो जो अति सर्वत्र बरजायत है, उन्होंने अति करी तो अब उनकी सजा मिलने लग रही। आप अभी कोई अति करांगे, किसी को अगर आप दुख पहुंचावांगे तो सजा मिलेगी। ये बात हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है, राजे महाराजाओं से हर आदमी को सजा मिलती थी जो जुर्म करता था। कोई भी हो मिलनी चाहिए, तभी तो हम कानून को नहीं तोड़ांगे। कहने का डर तो जदी होगा, डर तो जदी होगा। के जो टाइम था ना, उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया सजा के लिए। अब उनको सजा मिली है, तब जाकर वे अंदर करेंगे तो आने वाले लोग सोचेंगे यार मैं भी यह काम करूंगा तो मन भी अंदर ठोक देंगे। यही बात है भगत जी, तो यही बात भगवान करते हैं। मानो उसके साथ क्यों जोड़ लग रहा हूं, भगवान शंकर भगवान यही कहने लग रहे हैं, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, तभी तो चारों तरफ बना है वो अच्छा कानून का राज होगा। हाँ, गलत आदमी ने हटा के अच्छा आदमी में हाँ, प्रयोग। ये कहना चाहूँ, अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। अब वो 30 साल बाद वहां पर कश्मीर में श्रीनगर में श्री रघुनाथ जी का मंदिर खुला है, हमें आनंदित क्यों नहीं होना चाहिए? यही बात है भगत जी। बताओ, अपने देश में हिंदू का मंदिर बंद है। हाँ, यही तो हिंदू बात है। से गिरेगा क्या होगा हिंदू? हाँ, अपने देश में यानी कि हमारा खून कैसे ठंडा है, हिंदू और कैसे गिरा क्या होगा हिंदू? बिल्कुल ठीक बात है। अब 30 साल के बाद वो मंदिर खुला था, हमें आनंदित होना चाहिए। ये बात हाँ, यही कारण था। ये देखो, पहले तो वो मुसलमानों का राज ही था, बैंक बाद में चलो राज चल गया, तो मैं जो सरकार आई ना बाबा मुसलमान में भी थी, बिल्कुल मुसलमान ही थे उसमें ज़्यादा। अरे कोई हिंदू थोड़े बहुत थे ना, मैं भी भ्रष्ट था। शिक्षा मंत्री बहुत विचारणीय बात है, हमारा हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री 40 साल तक मुसलमान रहा।
बताओ कैसे हमारे रामायण और गीता का प्रचार कर देगा? वह क्यों कर देगा? वह तो मुसलमाना का वह जो राजा अम्बांगी जी का गलत आना बना अच्छा दिखा दिया बोली। औरंगजेब और ये अलाउद्दीन खिलजी, ये इनका बाबर है। हमारे साथ पहले वो उन्होंने बुरा किया, फिर वो जो सरकार आई वो भी बुराई किया हिंदुओं के साथ, हमारे धर्म के साथ उन्होंने गलत किया। अब हमारा धर्म की उन्नति होने लग रही है। जो धर्म की उन्नति करने वाला है उनको हमारे पास जो ताकत है हमें भी उनको ताकत दे ताकि वो और काम करे। बिल्कुल यही है, और हमारा कोई वैसे कोई दुश्मनी थोड़ी है वैसे कोई। ठीक बात है। हमारे स्कूल लेवल पे ये गीता रामचरितमानस होना बहुत जरूरी है। अगर होती, हाँ अगर होती ये जिनका आज़ादी का कितना साल 72-73 साल हो गया कि गीता हो गया, ठीक बात है। गीता भी हो गया। अगर बेटा में गीता रामायण स्कूल में लागड़ी होती तो हमारा जो विचार है, हमारा जो हृदय परिवर्तन को नहीं हो जाता? हमारी नस्लें सुधर जाती। यही बात है भगत जी, नस्लें सुधर जाती है हमारी। कर दिया हमारा, नाश कर दिया हमारा कर दिया, हमारे बच्चों का कर दिया, बिल्कुल। आगे उनके बच्चों का करने लग रहे। जब आज यहाँ पे सत्संग में आके हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो स्कूल में अगर वो गीता रामायण पढ़ाई जाती तो हृदय परिवर्तन क्यों नहीं होता? वो तो नई जनरेशन होती और पक्की नींव होती। पक्की नहीं होती वो। हाँ। आज नक्शा कुछ अलग होता जी, बिल्कुल अलग ही होता, पक्की नींव होती। ये बहुत नुकसान पहुंचाया, बड़ा बहुत नुकसान नुकसान पहुंचाया हमारे को ये कांग्रेस ने। बिल्कुल। अब नाम भी बोलना पड़ जाए कई बार। हाँ हाँ, बहुत नुकसान पहुंचाया हमारे धर्म को, बहुत नुकसान। हिंदू गीता रामायण होनी चाहिए थी स्कूलों में। जैसे दूर ले जाता हूँ तो जाट बेल्ट वो आज भी है ना इतनी चिढ़ती है। वो तो 5 साल से है ना हमारे नरमानी हो रहे हैं, तो ये मोदी आने के बाद में देश का खराब कर दिया। बस लोग मतलब इस तरह की बातें मतलब हिंदू ये सब कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें हिंदुओं के साथ रोड़ा किया हो गया, हमें ग्रंथ नहीं मिले, ग्रंथ ना मिलना के कारण हम मंद बुद्धि। हम है, यही बात है भगत जी, मंद बुद्धि हो गए। जब विवेक तो ग्रंथों से ही मिलेगा, सदग्रंथों से ही मिलेगा, तो हमें पता ही कौन, हमारा लक्ष्य क्या है। तो इसीलिए क्या लिख रखा है, देखो यहाँ पर, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जैसे गाय भगत भवत रही, पासे जन हित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र देखते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। आहा, भगवान ने यश लिया, नरसिंह अवतार बनकर आए, प्रहलाद की रक्षा करी। यही बात है। जब हम यश को गावांगे, देखो कितने उसको तकलीफ है, कितनी तकलीफ पहुंचाई गई, भगवान आए हैं। उसी प्रकार से भगवान हमारे लिए, भक्तों के लिए आवे है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। इसलिए तो मनुष्य कृपा को राम जी ने यही कहा था कि ना, मैं नर रूप धारण करूंगा, तब मैं नर रूप में आऊँगा और तुम्हारे घर में अवतार लूँगा और 4 भाइयों के रूप में आऊँगा। ऐसी ऐसी मनोहर नर लीलाएं करूँगा जिन्हें गाकर सुनकर बड़भागी मनुष्य भवसागर तर जाएंगे। यही बात है। पढ़ करके, सुन करके, गा करके ही भवसागर पार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी यश को, और हमें गाने का मौका ही क्यों नहीं मिला? वही बात आ गई ना, भी जो इसको पढ़ाई को तो कैसे मौका मिलेगा? उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। भगवान अवय श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण है, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दो बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को, विप्र श्राप दे दूनऊ भाई।
जगत विदित सुर पति मद मोचन। शंकर भगवान के ना राम जी के अवतार रहने के कारण बताने लग रहे हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, बार बार कहने लग रहे हैं तेरी बुद्धि बड़ी सुंदर है। लिख रखा है चतुर शिरोमणि तेरी जग माही, जो मनि लागी सो जतन कराही। राम भगति मनि पुर बस जाके, सपने मुताके। राम 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 धर्मन ज्ञानन जोग जप, कठिन काल मल कोस। राम कठिन काल मल कोस, राम ही भजहित चतुर नर, हरि हरि सकल भरोसे। आपते राम ये सुंदर बुद्धि वाली भवानी बार बार क्यों कहने ला रहे शंकर भगवान? अरण्य कांड का दोहा बोला मैंने अभी, उसमें ये लिख रखा है इस भयानक कली काल में, ये भयानक कली काल विकराल कली काल है, इसमें ना तो धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, ना जप है। इसमें तो वही व्यक्ति चतुरों के शिरोमणि है जो संसार की समस्त आशा भरोसाओं को छोड़कर राम जी को भजते हैं। यही बात भजो देखो मजो, बाकी सारी चतुराई छोड़ दो के बाद ही बढ़िया होगी। सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद बिल्कुल बिल्कुल वही चतुरों का शिरोमणि है जो राम भजो और देखो मजो, बस। क्योंकि ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है, सारे विवेक जो भी है। तो क्या लिख रखा है? हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। सारे तो को नहीं बताए जाओगे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन जो मुख्य मुख्य कारण है वो बता देता हूं। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। अब देखो इनकी कथा इस रामचरितमानस में अब अलग से विस्तार से कौन लिख रखी, लेकिन वो तो मेरा ये थे बता दो। जय विजय भगवान बोला जब अमरीक जी कह रहे बोले राम जी के यहाँ खा जान लग गई, बोले यारो मेरे की लड़ाई करना जी करे, गुस्सम गुस्सी यहाँ लड़ाई करने को झगड़ा करने को, मेरी खाज मिटा दो थे, आ जाओ कर ले मेरे से आपा कर लिया। हे भगवान मैं थार से थी, मैं थोड़ी झगड़ो करांगा, मैं थार से थी थोड़ी कुश्ती करांगा। कहना यार कर ले यार, कहना ना मैं को नहीं करा। जय और विजय जय विजय। तो उन्होंने क्या करे भगवान ने ऐसी लीला चलाई, मैं सनकांदे भाई जो चारों भाई है मैं आया और मानो मैं रोक दियो, अंदर नहीं जा सकते, जबकि बाकी कोई रुकावट को नहीं है कदे भी बैकुंठ में। तो मैं रोक दियो, मैं बस रात दे दिए, बोले जाओ राक्षस बन जाओ। तो बोले अब लड़ो का को नहीं, कई जन्म तक लड़ना पड़ेगा, 3 जन्म बिल्कुल कैसे है दोनों भाई है बनेगा, फिर रावण को कई जन्म तक लड़ना पड़ेगा। अरे मेरा यहाँ जी में आ रही लड़ाई करने की, ये मान लिया मेरा कहना ला मेरे को लड़ा, अब लड़ो। ठीक बात है भगवान, इसमें कोई दो राय को नहीं, भगवान कुछ भी कर सका। देखो ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराब एक निपाता, कोई नर हरि दो सर पुनि मारा, जन प्रहलाद सो जस विस्तारा। तो भगवान अपने भक्तों के साथ खेल खेला है। आप आज देखो फिल्में देखा करा, फिल्में देखा वही अमजद खान अमिताभ बच्चन का पिता बन जाए लावारिस फिल्म में, 11 फिल्म में यार बन जाए और शोले फिल्म में उसका दुश्मन बन जाए।
अलग अलग रोल अच्छी बंदा तो वही है, रोल अलग अलग करने लग रहे हैं, हम उस पर फिर आनंद लेवा। उसी प्रकार से भगवान कभी है ना 12 रूप में आवा, कभी नरसिंह रूप में आवा भगवान, कभी कृष्ण रूप में आवा, कभी राम रूप में आवा। तो भगवान की लीलाएं हैं, भक्तों के साथ करते हैं। भक्तों के साथ खेल खेल। जय विजय कौन है? भगवान के भगवान के भक्त है, द्वारपाल। हाँ द्वारपाल है, भक्त है, उनके सेवा में खड़े रहे तो वह भक्त है, बिल्कुल। द्वारपाल। भक्तों के लिए इसमें बार बार लिखा है, मैं भक्तों के लिए ये लीला करूँ, हाँ। भक्तों के लिए अवतार लेता हूँ। सुबह जय विजय के लिए उन्होंने खेल करना, तो वो भी भक्त है, यानी रावण कुंभकर्ण भी भक्त है। बिल्कुल ये हिरण्याकश्यप बड़ी भी भक्त है। इनका तरीका जो है ना वो गलत है, वो हमें सिखाने लग रहा है। ये रोल करके या फिल्म दिखा करके अपने समझा भाई थे, ये ना करिए यार, ये गलत हो जाएगा। हाँ, के करना और के नहीं करना भगवान करता है, शिक्षा भी देवा है। ये शिक्षा भी है, हाँ शिक्षा भी। ये शिक्षा दे आज तो फिर भी ये जय विजय के बारे में थोड़े हिंदुओं में संशय दूर हो रहे हैं। आज से 50 साल पहले है ना बहुत संशय थे, क्योंकि रामायण इतनी पढ़ी नहीं जा रही थी। जब तक रामायण पूरी नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि भगवान कहाँ पे क्या लीला कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये सारी पढ़ने से ही सुनने से ही मालूम होगी। 50 साल पहले बहुत संशय थी। संशय क्या, जब ये बार बार पढ़नी पड़ेगी। मैंने जब औरा की छोड़ो खुद का अनुभव से गुजरोड़े यहाँ, जब रामचरितमानस पढ़नी शुरू करी थी, मैंने समझ में को नहीं आई ये मनुष्य शत्रुपा का क्या प्रसंग है। ये एक बार त्रेता युग में ही शंकर भगवान और माँ भवानी की कथा सुनने लग रही है, प्रताप भानु की कथा सुनने लग रहे हैं, नारद जी का अपार मोह सुनने लग रहा। अपने बचपन में तो यही सुन रखा था, राजा दशरथ जी की 3 रानियां थी, उनके 4 बेटे थे, वो खड़े गए, वो आने को भी लग रहे। कभी मनुष्य शत्रुपा की कथा, यानी कि संशय तो सभी के मन में है। रामचरितमानस आज भी लोग क्यों को नहीं पढ़ते? अगर आप अकेले पढ़ांगे ना, एक तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, समझ में को नहीं आवा। ये जो बातें है ना बार बार पढ़ांगे तब हमारे चित्त में बैठेगी, एक बार में थोड़ी। मना कोई बोला तो रोटी बना ले, क्या बनाएगी मेरे से? माता भी नहीं बना सकेगी। तो कहने का भाव यही है। और तो संशय देखो, मतलब जैसे हम घर में कीर्तन करते थे तो वहाँ पर भगवान की भजनों की कीर्तन की किताब हुई थी, तो उसमें भजन था कि कई तने जुल्म कर डाले वन में भेजा 2 भाई। मतलब वो कई के ऊपर है ना वो कितने जुल्म किए हैं, मतलब उसका खुलासा नहीं है कि कई ने क्या है, क्या किया है क्या नहीं है। मतलब वो भजन के ऊपर इतना जोर था, इतना वो खासकर लेडीज का इतना वो था दिमाग में कि ये गलत है ये। हाँ वो इसी में चिंतन में थे। हाँ। क्योंकि उन्होंने एक तरफा बात सुनी है। सोच लो 50 साल पहले कितने संशय थे। एक तरफा बात सुनी नहीं उन्होंने, दूसरी बात सुनी कि ये के कई ने क्यों किया ऐसा, पढ़ी नहीं जा रही थी। बड़ी नहीं। आज भी संशय है। और राम जी खुद कहने लग रहे हैं, माता कैकई को तो वही मूर्ख लोग दोष देंगे जिन्होंने सत्संग नहीं किया। ये बात उन्होंने नहीं पढ़ी थी। हाँ। ये नहीं जिसमें ये मूर्खों में हम भी आते हैं 50 साल पहले, हम भी हाँ, जिसमें नहीं खुलासा हुई है। आज भी बहुत से हैं, आप जैसे कह रहे हो बहुत से सीता हैं। के लिए कितना कितना देखो, सबके लिए, किसी को नहीं बख्शते लोग। मैया सीता नहीं बोली। नारद जी के बारे में कुछ मर्जी कहना, विभीषण के बारे में कुछ मर्जी कहना। आप अभी कल तक उन्हीं में शामिल थे। ये तो ग्रंथ हमें मिला, मैं तो बार बार कहूँ हमारी लॉटरी लगी है, यही बात है भगत जी। प्रकाश है। हाँ, लगातार इस प्रकार से नित्य हरि कथा मिलना। और एक बार पढ़ांगे तो हमारे भी समझ में को नहीं आवे, एक बार पढ़ांगे तो 2 बार पढ़ांगे तो हमारे भी समझ में को नहीं आऊंगे। जब बार बार तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। हमारी लंबी बीमारी है तो इलाज भी लंबा चलेगा, यही बात है भगत। बिल्कुल। तो क्या लेकर के यहाँ पर ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, हरि बरा बपु एक निपाता, कोई नर हरि दूत सर पुनि मारा, जन प्रहलाद सो जस विस्तारा। देखो खेल के बिना आनंद को नहीं। भगवान अपने भक्तों के साथ खेल खेलेंगे। आप भी जब छोटे थे चाहे कंचे खेलिया करते, चाहे अगर आप ताश खेलांगे तो कोई बंदा तो चाहिए, कोई अगर आप लूडो खेलांगे तो 7 बड़ा कोई बंदा तो चाहिए।
कोई कंचे खिलाएंगे, ताश खिलाएंगे, लुड्डा खिला, कोई लोग जुआ खेला, कुछ मर्जी कर रहा है, तो सामने वाला किसी को तो मनाना ही पड़ेगा। हम जब बच्चे हुआ करते थे, खेला करते, मान लो किसी बंदे से लड़ाई होगी आपस में खेलते खेलते, तो मानो उन्होंने मेरे को हटा दिया, अब देखो बंदे ये बच्चे तो खेल ला रहे, मैंने खेल बंद ला, अब मेरे तो खुजली उठा, मैंने भी खिलाओ, तो बोला तूने इसको मारा था, तने खिलावा को नहीं भाई यार, तू भी मेरा मार दे खिला जाए। फिर एक मुक्का किसी ने पैर बनाया करते, वो एक मुक्का मारा करता, फिर वो खेल में शामिल होया करते। यानी खेल तो खेल रहा है, बात ये है भगत जी, ये मुक्का खा ले, मुक्का खा ले वहाँ चाहे, यही बात सारों की बात है, ये बात है। कई बार कुट्टी अब्बा हो जाया करती, खेल भी आनंद तो को नहीं आवे, हाँ बड़े गड़े खाए है, मारो ने फिर उठा दिया करते, बोला इसको नहीं खिलाओगे, तो ये अपने सारों की बात हो रही है। खेल के बिना आनंद को नहीं आवा, तो भगवान भी खेल खेलने ला रहे हैं यार, भगवान अपने भक्तों के साथ ही खेल खेल रहे हैं, ये असली जो चीज है। देखो मैं बैठे बैठे भगवान भी बोर हो जाए, भगवान भी बोर हो जाए, ये ठीक बात है। तो भगवान फिर अब मीठा खा खा कर कई बार मन भर जाए, तो कोई चटपटा भी चाहिए, यही बात है भगत जी। भाई जी को कुश्ती करने की मन में आ गई, भाई जी का बोर हो गया, जीवन के लिए आधार है। अगर ये लीलाएं नहीं होगी तो हम कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, बिल्कुल, ये तो प्रभु का खेल रे, यही बात है भगत जी, ये तो प्रभु का खेल रे, उससे घबराओ मत, घबराओ मत, डरो मत, खेल में आनंद ले, आनंद ले, आनंद ले। तो क्या लिख रखा है, वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे, इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वरा यानी कि सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, राम महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जग जान, सियापति राम भगवान कुछ भी कर सका। देखो अभी आ जाएगी नारद जी वाली बात, नारद जी के मुख से श्राप लेना, जय विजय को शनकादिक भाइयों से श्राप दिलाना, भगवान कुछ भी कर सका। इसी प्रकार से भगवान भी है ना, ये हमें ये टिकट दिए सत्संग रूपी कि आप है ना मेरी लीला कथाओं को सुनो, भवसागर से तरजो, हम पर कितना बड़ा उपकार किया, जरा कल्पना करके देखो। लोग इस सत्संग से पूरी तरह से वंचित हैं। पहला जब छोटे थे ये सुना करते हैं कि मैं फारिग हो जाऊंगा ना, जब सारे संसारिक कार्यों से जब आप फारिग हो जावांगे, तब आप आना, वो बिल्ले हुए जो सत्संग सुनते हैं, अरे दुनिया जान के रिटायर हो रहे हैं, जिससे 60 साल की उम्र होगी सरकार भी उनको रिटायर कर देती है, और कितने लोग आवा रिटायर, जरा कल्पना करो। हमारे पास तो बहाना है, मैं तो कामकाजी व्यक्ति है, किसी ने दुकान जाना है, किसी ने कुछ करना है, खेती बाड़ी में जाना है, और भी बहुत सारे काम है। लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं, सरकार उनको पेंशन भी देने लग रही है, उसने कोई काम धाम भी को नहीं करना, वो कितने लोग उरे बैठे हैं। यानी कि इससे बहानेबाजी है कि आप जब फारिग हो जाओगे तब आओगे, यही चलता रहेगा संसार। तो जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा, यही बात है भगवान। तो हम भगवान की हम पर कैसी कृपा है, देखो इन तमाम जंजावातों से निकाल कर, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, उनसे निकाल कर भगवान ने हमें यहाँ पर बिठाया है। हमने सत्संग नहीं मांगा, भगवान हमारी माँ है, वो बोले किसमें किसका कल्याण है, यही बात है भगवान। हाँ, भगवान ने कृपा हम पर कृपा कर रखी है, तो अब और बैठे इन कथा को सुना के तभी हमारे संशय दूर होंगे, भगवान से प्रेम होगा, तभी जीवन में रस आऊगा, आनंद आऊगा। ये तो चारों तरफ सब कुछ होते सोते हाहाकार मचे हुए लोगों का, यही बात है। आज से 20-30 साल पहले जाकर कुछ को नहीं आया करता, तब भी लोग सुखी जीवन था। अब सब कुछ होते सोते भी हाहाकार मच रहा है, क्योंकि हमारे पास ये भगवान की कथाएं नहीं है। रामचरित मानस नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, मन कर विषय नल बन जरई, होई सुखी जाऊं एहि सर परई। राम राम रामचरितमानस है, इसको कानों से सुनते ही हृदय में शांति मिलती है,
मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि में जल रहा है, वो यदि से रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो शीतल हो जाए। यही बात है, ठंडक पहुंच जाए। आज से 20-30-40 साल पहले देखो, जो कोई बेरोजगार भी आया करते, काम धंधे भी को नहीं आया करते, समय के अनुसार बच्चों के रिश्ते हो जाया करते, कोई दिक्कत को नहीं आया करती। आजकल तो सब कुछ होते स्वाते हैं ना, कुंवारे बैठे हैं। समय ऐसा आ गया क्योंकि लोगों की डिमांड पता नहीं क्या होगी। अब देखा देखी बोल रहा है, ज्यादा इसमें गहराई पे को नहीं जाना चाहा। आज से 20-30-40 साल पहले जाकर देखो कितना बढ़िया समय था। यही बात है भगत जी, कोई डिमांड को नहीं आया करती। अब तो बिरानी कितनी कितनी डिमांड हो रही है। योग्य बेटियां, योग्य बेटे कुंवारे बैठे हैं। ये समय का कितना ये कलेश हो रहा है। लड़की की हो रही है हाँ, आदमी की। हर तरह की आजकल सिस्टम पता ही उन लोगों ने के चेयर के को नहीं चाहिए। यही बात है भगत जी। आज से 20-30-40 साल पहले देखो कुछ को नहीं आया करता, कोई रोजगार और इस तरह की कोई डिमांड ही को नहीं आया करती। एकदम समय के अनुसार हो जाया करता। अब सारा सिस्टम बिगड़ चुका है। प्रेम होता था प्रेम बस में, ईमानदारी थी, कुछ अपना जो है ना स्वार्थ थी, कम स्वार्थ। हाँ, हमारी डिमांड्स भी कम थी। हमारे मतलब वो बोला करना है, जिंदगी जरूरत के मुताबिक जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। अब तो इतनी ख्वाहिशें बढ़ गई। वो एक संत कहने लगा था, इतनी ख्वाहिश तो भगवान भी हमारी पूरी कौन कर सका है। कोई बड़े से बड़ा सिद्ध संत भी हमारी पूरी को नहीं कर सकता। इन ख्वाहिशों को केवल सत्संग में ही दूर किया जाती है, पूरे हो सका है। सत्संग में आवांगे तो हमारी जो ये अनर्गल डिमांड है ना, वो कम हो जाएगी। यही बात है भगत जी, हमारे भगवान के प्रति डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या लेकर क्या भगत जी यहाँ पर अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान खेल खेल रहे हैं। मुकुत न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। यही बात है भगत जी, 3 जन्मों के लिए था। हिरण्यकशिप भी बन गए, हिरण्याक्ष भी बन गए। भगवान और भी घना खेल खेलना चाहता है, और भी घनी फिल्में करनी है। यही बात है भगत जी। डॉक्टर साहब आया जान क्यों ना ध्यान पैदल गए ने अपने देती है। अच्छा कमाल है। तो कोई सत्संग में आवा तो भी जानांगे। जगह बड़ी डॉक्टर साहब आगे आओ। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब थारे से काम लेने हैं। ये हमारी अब पैदल यात्रा ही चलन लग रही है। यही बात है भगत जी। आपने जो पैदल यात्रा 10 दिन में आप के करा देखा जाओ तो भगवान के जो भजन करा, 12 महीना चल रहा है आपने। 12 महीने चल। मैं तो 12 महीना चल रहा। तो 10 दिन में भी एक कर तो बीच में ही आ गया थे। डूंगराणों वापस आया। चलो भगवान की इच्छा। आ जाओ आगे ना आ जाओ। अच्छा तो फिर काल भी आइयो। ठीक है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। फिर दूसरी फिल्म, यही बात अभी जब आप बोला थे 11 ना लावारिस और शोले भगवान फिल्म बना हुआ है, इसमें कोई दो राय को नहीं। उस बापा आनंद ले वहां फिल्मों में। उसी प्रकार से भगवान ये खेल खेला है। कभी कृष्ण बनकर आवा है, कभी राम बनकर आवा है, कभी नरसिंह बनकर आवा है। उन लीलाओं में आनंद लो। आनंद तभी आओगे जब आप ग्रंथों की शरण में आवांगे। यही बात है भगत जी, तभी मेरा लगेगा। श्रीमद् भागवत पुराण में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या है, रामचरितमानस में क्या है, इसको पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, सत्संग कराएंगे तो ही मेरा लगेगा भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। रतनलाल जी वो सुभाष भी जावे अयोध्या चलना में 8 दिन का प्रोग्राम है, चलोगे? हाँ 7 तारीख ने जाऊंगा, 7 अप्रैल ने। हाँ बता दियो सुभाष जावे, थार लो सुभाष जावे। हाँ और मैं सारा ही होगा। और थाना सुभाष जी के साथ बिठा दे वहां जाओ। गलत नहीं है तो अच्छा तो नाम पहले पूछ लिया। राम राम भाई शर्मा जी है। यहाँ क्यों बढ़िया आज जल रहा क्या? देखो भगवान किसी न किसी कारण के कारण बुलाते हैं। यही बात है भगत जी। भगवान के सब समस्त है ना कोई कारण होते हैं।
किसको कब बुलाना, कैसे बुलाना, ये वही जाने। यही बात है भगत जी, हमें नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चला। अच्छा राजीव शर्मा जी जाओगे कुंजावा को, अच्छी बात है। राजीव शर्मा एक बार बोलते नहीं जाओगे वे, नाम वो कौन? अच्छा वहाँ उठ गए वे, वो भंडारा में गए। भंडारे में गए। हाँ भंडारा में गए। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप दे दे पितु माता, दशरथ कौशल्या बेचाता, एक कल्प विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। पहले मनु शत्रुपा, फिर कश्यप और अदिति के रूप में आए, और फिर उसके बाद दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। भगवान ने वरदान दिया था ना मनु शत्रुपा को, तात गए काल कछु पुनि तह करी भोग विशाल, जब मैं आव तुम्हार सुत हुई हूँ अवध भुआल। मनु शत्रुपा को यही कहा, अब तुम दोनों मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाओ, वहाँ पर अनेक भोग भोग कर जब तुम अयोध्या के राजा रानी बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। इच्छा मैं नर बेस सवारे, कोई है मुख गठनी जेत तुम्हारे, अनसन सहित देह धरिताता, हरिहु चरित भगत सुखदाता। राम 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 सीता राम राम जैसो निसादर नर बड़ भागे, हरि भरम कामद त्यागे, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। राम 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 लाश तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कहे कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। राम 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 मनु शत्रुपा को यही वरदान दिया राम जी ने, अब तुम देवराज इंद्र की राजधानी में जाओ, वहां पर भोग भोग कर, और जब तुम अयोध्या के राजा रानी बनोगे तब मैं आऊंगा। क्या करूंगा? इच्छा मैं नरवेश संवारे, अपनी इच्छा से निर्मित मनुष्य का रूप धारण करूंगा। होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, निकेत यानी कि घर में, तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा, और अनसन सहित देह धरिता था, अपने अंशों सहित आऊंगा। भगवान अकेले थोड़ी फिल्म बनेगी, विलेन भी चाहिए, हीरोइन भी चाहिए, और उसमें भगवान के समर्थक भी चाहिए, भगवान के विरोधी भी चाहिए। कोई फिल्म देखा, कोई हीरो के साथ वाले भी और उसके विरोधी भी, तभी तो कोई आपस में, तभी तो फिल्म बनाया। अनसन सहित देह धरिताता, और करी हूँ चरित भगत सुखदाता, मैं अपने अकेला को नहीं आऊँ, अंशों सहित आऊँगा। और करी हूँ चरित भगत सुखदाता, भगतों को सुख देने वाले नाना प्रकार के चरित्र करूँगा, जिन्हें गाकर सुनकर बड़भागी मनुष्य मद और ममता का त्याग करके भवसागर से पार हो जाएंगे। और आदि शक्ति जिसने इस जगत को पैदा किया है, ये मेरी स्वरूप भूता माया जिसका नाम सीता है, वो भी अवतार लेंगी। यही बात है भगत जी, यही बात। फिल्म में कोई नायक भी चाहिए, नायिका भी चाहिए, तभी तो कोई फिल्म बनेगी। खलनायक भी आएंगे, खलनायक भी आएंगे। खलनायक मैं पहले ही कह चुका। हाँ ये रे, करूँगा लड़ाई, बिल्कुल बिल्कुल। रावण कुंभकर्ण भी आएंगे ना।
अब अभी कोई फिल्म देखा तो उसमें कोई ट्विस्ट तो होना चाहिए कथा में, तभी कोई फिल्म में आनंद बाबा आता ने स्वर्ग में क्यों भेजा? मनुष्य रूपा को कश्यप और अतिथि बना करके, मेरे ख्याल तो ये भेजा कि भगवान बहुत दयालु है ना। बस बहुत दिन तो ही बताओ, 27,000 साल तक तपस्या करेगी, दुख पाया, खाओ पियो को नहीं। अरे अब थे कई दिन मेरी कृपा मौज उड़ा गया हो, मौज उड़ा के 5 स्टार होटल में भेज दियो। हाँ, हैं? बिल्कुल। मरे जाओ थे इंद्रावती और खूब बड़ा आनंद लो, खूब मौज लो, फिर दे दोबारा आइयो। हाँ। राजा दशरथ और कौशल्या बनियो, फिर मैं तारे घरे आऊंगा। पहले करते थकावट दूर करो दे, ठीक है बात। बहुत दिन तक थकावट करी। हाँ हाँ एक बार से खड़े होके तपस्या करी, ये मनुष्य रूपा ने वो स्थान आप देखांगे, वो स्थान पे आप जावांगे, ये भी शरण में जावांगे। पहला स्थान वही होगा हमारा। हाँ क्या आनंद वहाँ पर ये चौपाइया भी गावांगे, अब भजन भी गावांगे, अगर भगवान की हम पर कृपा रही तो। पिछली बार खूब आनंद आया था, अगर वो सेटिंग बैठी अब आप कोशिश करांगे एक ही साथ पहले गाने। तो कीर्तन करे, पहले तो बैठ के भजन करो, फिर कीर्तन नाच के करे बोला, बिल्कुल नाचता रहे घनी देर। और वो जो उनका जो पुजारी था, पंडित था, भाई बड़ा खुश होया, आंखों में आंसू चालू लग रहे थे। आंसू चल रहे थे उनके। हाँ। और कहा कि आप आया करो, आओ हमारे पास, हम आपको रहने सहने के लिए सारा इंतजाम देंगे। एक दिन रुको, 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, पर सारी व्यवस्था है बोले यहाँ पे। कैसी कृपा करी आपने पे भगवान ने। हम वो स्थान देखेंगे। हम रामायण के आधार पे जा रहे हैं, हम जो तीर्थ में स्थानों पे जा रहे हैं ना, रामायण के आधार पे हम वो बातें देखेंगे, बड़ो आनंद आवे को। लेकिन प्रेम से, भाव से, किसी से ईर्षा नहीं करनी है, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना। हमें जो है ना थोड़ा जो सुविधा है उनकी तरफ थोड़ा कम ध्यान देना है। भगवान करेंगे सुविधा, अच्छी करेंगे। भगवान पे भी कुछ विश्वास रखो, भगवान हमारे साथ है, हम भगवान पे भी विश्वास रखें, भगवान करेंगे हमारा। लेकिन हो सकता है मनुष्य रूपा यारो इतना 1000 वर्ष तपस्या करी, वही सुविधा सारी छोड़ के, सारी धरती के राजा मनुष्य रूपा, उन्होंने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज दे करके और कितनी कष्ट उठायो, इतना तो अपन ने उठाना ही बनी। ठीक बात। क्या है थोड़ा बहुत उनका अगर कण मात्र भी कष्ट को नहीं उठाना, कण मात्र भी, धूली मात्र भी। वहीं अगर कोई थोड़ा बहुत प्रतिकूलता हो भी जाए तो के वो खास बात है, कोई बात नहीं। ठीक बात। एक टाइम अगर हमें सब्जी बढ़िया ना मिले तो कोई नहीं, थोड़ी खा ले रोटी यार, पेट ने थोड़ा भाड़ो दे ले। दूसरे टाइम और बढ़िया खा लीजिए, कोई पेट भरे खा लीजिए, फालतू खा लीजिए। तो ये ऐसा हमने विचार करेंगे। कई बार बढ़िया धर्मशाला भी मिलेगी, कई बार कोनी भी मिलेगी, हो सकता तो अपन थोड़ी सुविधा रहोगी, कोई खास बात होनी कृपा चलेगा। करेंगे भगवान। अच्छी का ही विचार है, अच्छी की पूरी कोशिश है, हर तरह से कोशिश है। फिर भी हो सकता है, क्योंकि भगवान की लीला का कोई पता थोड़ी है। ठीक बात है। ठीक। भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, भगवान हमें जो है ना ठीक ढंग से हमारा एक बार बराबर के हाँ। सब पता होना सब पता है। हम उनसे ही अरदास करेंगे, भाई ये मानो थोड़ी सुविधा ठीक मिल जाए। भगवान से करेंगे, हम किसी आदमी से क्या करेंगे? ठीक बात। ठीक। हैं? तो कोई ये घबराने की जरूरत नहीं है, खूब प्रेम से चलेंगे। और कोई नई कोई सवारी कोई और कोई चार हो गया कि कोई नहीं हो बाना पीसा पासा में कोई बनी जो बाहर गए डाके। अच्छा थारो मकान वो परलो है कि यो इल्लो है, पीली रंग आड़ो है के? एक तो सामने पीलो रंग हो रही है, इल्लो मुकेश मुकेश के साथ